ये जो है मेरा क्वेश्चन से पक्का है कि दर्शी को शंका भी करना, शंका दूसरे शब्द में चली जाती है। जिज्ञासा, इसलिए जिज्ञासा समान है। शंका क्या है? बोले सबों पर शंका करोगे तो क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व में पहुंच जाओगे। तो शब्द का अर्थ भी अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए जिज्ञासा, हाँ, मेरी जिज्ञासा लड़कियों अपने माँ बाप के यहाँ होती है तो अपन माँ कहती है कि बेटा पराए घर में जाना है, और जब लड़की की शादी कर देते हैं तो उसके ससुराल वाले कहते हैं सासू माँ पराए घर से आई है, तो लड़की का कौन सा घर होता है इसका समाधान कीजिए। देखिए अम्मा आपने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्त्री पर्याय है। सुनो, स्त्री पर्याय जो है वो पाप पर्याय है। 148 कर्म प्रगतियां हैं, 148 कर्म प्रगतियां हैं। उसमें कुछ पुण्य रूप भी हैं और कुछ पाप रूप भी हैं, और इन दोनों को मिला देते हैं तो 168 कर्म प्रगतियां होती। तो जो इस पुरुष पर्याय है वो पुण्य रूप पर्याय है, ठीक है ना। और इसलिए पुरुष के बहुत सारी व्यवस्थाएं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, लेकिन जो है स्त्री पर्याय है एक जो है पाप रूप पर्याय है। इसलिए उसमें बहुत सारी बंधन है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, समझिए ना। तो इसलिए जो है स्त्री की बोल दिया जाता है, घर में होती है माँ के तो बोल दिया है कि क्या है, क्योंकि हमने कहा था हमें जो कुछ मिलता है वो पुण्य से मिलता है, पाप से नहीं मिलता। आपको अच्छा घर मिला, किससे मिला? पुण्य से। मनुष्य जीवन मिला, पुण्य से। मनुष्य पर्याय भी पुण्य से। गुरुओं के दर्शन मिले, पुण्य से। जिनवाणी सुने, पुण्य से। भगवान के दर्शन, पुण्य से। जो भी मिला पुण्य से, ठीक है ना। तो पुण्य से मिलता है। तो हमें स्त्री पर्याय भी है, निष्पैरी पाप पर्याय है। और उसमें जो है बोले अब घर परिवार जो भी मतलब वो भी पुण्य से अंदर ऐसे भी लोग होते हैं पूरा जीवन फुटपाथ पर निकल जाता है, टूटी फूटी झोपड़ियों में, जिनको 2 वक्त को खाने का भोजन नहीं है, जिनके लिए पहनने के 2 वक्त का भोजन। तो ऐसे जो है क्योंकि पाप का उदय है, तो इसी प्रकार स्त्री पर्याय पाप रूप है। इसलिए उसके बाद उनको बोल दिया जाता है एक लौकिकता है कि वे है कि मायके में रहती है बोले पराया है, और माँ ससुराल जाती है बोले पढ़ाई घर से आई है। तो इसलिए जो है उसका कुछ नहीं घर, और उसका ही क्या वास्तविकता में देखा जाए, ना तुम्हारा घर है ना हमारा घर है, ये सब मिट्टी का घर है। क्या है? मिट्टी सीमेंट का ईंट का घर है। अपना घर तो क्या है? क्या है? अपना निज आत्मा का जो घर है उस घर में जाइए। कई बार बोलते हैं पहले आती है ना, कोई भी आता, एक आदेश आया मेरे पास, वहां पर मैं मुझसे थोड़ा लड़का बैठा, बातें करी, और उसके बाद बोले महाराज के हम घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले अपने घर जा रहे हैं। मैंने कहा है तेरा घर? बोले विदिशा। कहाँ पर है? विदिशा में। मैंने कि तेरा घर होता तो तेरे साथ में होता, तेरा घर है ही नहीं। बता तू साथ लेके आया था क्या? हैं भाई बता, आदेश ना तू साथ लेके आया है ना साथ लेके जाएगा। तेरे पहले वो किसी और का था और तेरे बाद वो किसी और का हो जाएगा। तेरा क्या? कुछ भी नहीं। ये शरीर भी तेरा नहीं है, तो फिर किसका? तो हमारा जो घर है अपना घर, जहाँ पर
शरीर रूपी घर मान सकते अपना है। और वास्तविकता तो एक ही नहीं है, अपना घर तो सिद्धालय है। अपना घर तो सिद्धालय है और वो सबका है, वो सबका है, तुम्हारा भी हमारा भी सबका है। जो भी जो सिद्ध बन जाएगा वो सबका सिद्ध है, सिद्धालय है। ऐसे में अश्वय कहा था मोक्ष लक्ष्मी निकेतन, ऐसे उस मोक्ष रूपी निकेतन भवन में रह जाइए। एक ईंट गाड़ी के मकान में जाइए, अन्यथा आज तुमने बनाया है तो तुम अपना कह और विवाह से कह भी देती, विवाह से कह भी देती तो इसमें तुम ले रहे हो तो एक तुम्हारा घर है क्या, तुम उसमें रह रहे हो, फिर विवाह कहती है हमारा घर है। निश्चय से तो हमारी आत्मा जहाँ निवास करती है, ऐसी वह जो जहाँ करना चाहती, जहाँ जिस घर में सुख ही सुख हो, ऐसा जो सिद्धालय है कोई हमारा घर है, कोई तुम्हारा घर है, कोई सबका घर है। तो ऐसा वो सिद्धालय, तो इसमें वैसा पुण्य कमाएं, वैसी साधना करें, वैसी तपस्या करें, मुनि व्रत को अनुव्रतों को धारें, आर्य का व्रत को धारण करें, मुनि व्रत को धारण करें और मुनि व्रत को धारण करें, तपस्या करें। उस जो है अपने घर, जिस घर को कोई चुरा नहीं सकता, कोई जो है बांट नहीं सकता, कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता, वो जो कभी गिरने वाला नहीं, नष्ट होने वाला नहीं, ऐसे उस परम घर को प्राप्त करें और वो सबका घर है। ठीक है ना? ओम नमो बुद्धाय। जी।